मेरे ओपिनियन में दिस इज द वे जिसमें बार्सिलोना लाइनअप कर सकती है। इसके अलावा जो मैं सुन रहा हूं वो ये हो सकता है कि एरिक गार्सिया और मार्क कसाडो की डबल पिवट पेयरिंग हो सकती है एंड पेड्री को हम नंबर 10 पोजीशन में ऊपर मूव कर सकते हैं। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप देखोगे कि आपके पास मिडफील्ड में बेटर सप्लायर्स ऑफ द बॉल नहीं रहेंगे। हमें सप्लायर चाहिए, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए डीपर पोजीशंस में जो कि बॉल को अच्छे से कंडक्ट कर पाए। वो एरिक गार्सिया से नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और एक बात मैं कह देता हूं यहाँ पे, एंड लेट मी बी वेरी वेरी patient when I talk about this and very clear, this is going to be the biggest competition for Barcelona अब तक। फ्रस्ट्रेटिंग है भाई, कुछ भी कह लो, चाहे जो भी पॉजिटिव्स निकाल लो तुम, फ्रस्ट्रेटिंग है। हमारी डेस्परेशन टू विन द गेम्स इन द चैंपियंस लीग, वो चैंपियंस लीग की नाइट्स का सक्सेस, ये जो डेस्परेट विन का एक कीड़ा है ना हमारे अंदर, वो हमें ब्लाइंड कर देता है टू ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस जो कि हमारे क्लब में हो रही हैं। इंजरीज ले लो, रेड कार्ड ले लो, एंड वी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट अस टू डू अ लॉट बेटर दैन दिस। एक्सपेक्टेड था, 11 मैन के साथ एक्सपेक्टेड था, 10 मैन के साथ नहीं हो सकता ना। हम लोग केपेबल नहीं है भाई अभी कि हम 10 मैन से क्या तुम जीत एक्सपेक्ट कर रहे हो। आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि बार्सा शुड हैव डन बेटर। What is the done better? मेरे को बताओ, what's the definition of done better? Done better में क्या? Should have won the game, should have played better, should have attacked more, should have got higher XG. Champions League है, मजाक नहीं है। And this is something that has been our big problem. हमें याद है वो शख्तार वाले मैचेस, एंटवर्प मैचेस, बेनिफिका के मैचेस, वो सारे मैचेस हमें याद है। हम कहाँ से आ रहे हैं, हम क्या खेल रहे थे उन मैचेस में। वी ऑलमोस्ट हैड अ फुल टीम, एंड ये टीम जहाँ पे हमारे पास मिडफील्ड में एरिक गार्सिया, कसाडो की पेयरिंग है भाई साहब। भाई बहुत गंदा कत्ल अनलकी है भाई हम। मैं देखो पता है क्या, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मोनाको बेटर थी। मोनाको के मैनेजर के बारे में ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को प्रीव्यू में बताया था कि भाई वो बंदा एक अच्छा मैनेजर, भाई डिसेंट एनफ मैनेजर है, ठीक है। एंड जहां भी गया भाई उसने जीत ली है। और भाई मोनाको को उसने लास्ट ईयर लीग वन में सेकंड प्लेस की फिनिश भी दी थी। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंटली मोनाको लास्ट ईयर लीग वन में दे रैंक द हाईएस्ट व्हेन इट कम्स टू हाईएस्ट टर्नओवर्स। टर्नओवर क्या होता है? अब देखो कुछ लोगों को पता होगा टर्नओवर क्या होता है, मैं बताता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। टर्नओवर इज अ स्टैटिस्टिक टू मेजर हाउ मच ऑफ अ रिकवरी अ टीम इज एबल टू डू इन द स्टार्टिंग 40 यार्ड्स ऑफ द गेम। गोलकीपर लाइन से 40 यार्ड्स तक में कितने कितने विंस बॉल के आप कर पाते हो, उसको कहते हैं टर्नओवर। तो इसका मतलब क्या है? इसका डायरेक्ट मतलब है टीम कुत्तों तरह से प्रेस करेगी तभी आप टर्नओवर्स हाई करोगे। अब जैसे गेगन प्रेसिंग होता है, हमने क्लॉप को देखा करते हुए, इवन हांसे फ्लिक भी वही करता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था प्रीव्यू में कि जो ये मैनेजर है, ये हांसे फ्लिक का एक रेप्लिका समझ लो, ठीक है। एंड मोनाको की टीम अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो, इफ यू हैवंट सीन देम प्ले, तो भाई ये आपकी गलती है, आपको नहीं पता कि मोनाको अच्छी टीम है। एंड येस दे हैव डिफीटेड अस इन दी जॉन कैंपर, बट मेरे लिए वो कभी भी रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। एंड कल का मैच बाबा मैं बताता हूँ, had it been 11 on 11, I'm pretty sure we wouldn't have lost that game. I believe in my guys. मुझे नहीं लगता कि हम वो मैच हारे होते। मैं तुमको बताऊं क्यों। देखो मैं यहाँ पे साउंड करूंगा बहुत ज्यादा कॉकी, ठीक है, कोई नहीं, I'll take that risk of being cocky. But against a 10-man Barcelona, Monaco surely had 8 shots on target. They had an XG of 1.20. Against 10 men Barcelona, Monaco के XG थे 1.20. Fine, they won the game. They were clinical, ठीक है, उन्होंने अपनी चांस भरी की। And that only happened because Barca ने ओवर कमिट किया to get that equalizer. बार्सा could have got the equalizer, वो खुद ले लिए होते अपना इक्वलाइजर। वो जो हमने चांसेस मिस की, लमीन यमाल वाली चांस याद है, बॉक्स में बंदे ने टच लगाया और भाई बॉल बस करेक्ट नहीं हुई अच्छे से। साथ में बाल्डे की भी चांस थी, तो हमारे भी मौके थे इवन बीइंग 10 मैन कि हम वो इक्वलाइज कर सकते थे मैच पे। आई एम नॉट सेइंग कि बार्सिलोना को ये मैच डेफिनेटली जीतना चाहिए था। भाई 10 मैन हो गए हो, इज्जत से 10 मैन हो गए हो। मैं तो भाई कंसर्न हूँ कि भाई आई एम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड। ओके फाइन, ठीक है, ओके 10 मैन हो गए हो। अनलकी है बाय द वे, उसके बारे में बात करेंगे कैसे हुआ। बट भाई इसके बाद रिएक्ट तुम कैसे करोगे? रिएक्ट कैसे किया? गोल से रिएक्ट किया। Isn't that good? In the Champions League game, starting off 10 मिनट पे आपको एक रेड कार्ड मिल जाता है, and you go on, उस मैच में you end the first half 1-1. Could have been worse, but it wasn't. Ter Stegen with that mistake, बंदे ने कल 4-5 सेव्स किए। बंदे की रेटिंग बहुत टॉप थी कल के मैच में। एंड येस अगेन आई एम गोना कम एट दी Ter Stegen आउट वाले टॉपिक पे मैं आऊंगा। बट स्टिल वी कांट डिनाई द फैक्ट्स। उसने हगा और बहुत बड़ा हगा, उसी की गलती की वजह से रेड कार्ड एरिक गार्सिया को मिला है। बट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इवन अगेंस्ट अ 10 मैन मोनाको शुड हैव डन बेटर। मोनाको ने 1.2 XG बनाया, बट दिस इज काइंड ऑफ अ XG जो कि भाई अगेंस्ट 10 मैन अच्छा नहीं है। दे शुड हैव डन मोर। और भाई 18 शॉट्स थे यहाँ पे मोनाको के एंड 8 ऑन टारगेट थे। दैट टेल्स यू कि भाई टर स्टेगन ने वो सेव्स किए, हमारे डिफेंस ने वो टैकल्स और वो ब्लॉक्स किए। बट बिग चांस क्रिएटेड ओनली 2।
and won. So ये है मोनाको at their full strength probably against Barcelona and जो कि एक मैन डाउन थे. Now मैं क्यों बिलीव करता हूँ अपनी टीम पे, मैं क्यों बिलीव करता हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा बकवास पेल रहा हूँ यहाँ पे कि भाई मोनाको ने ऐसा ऐसा कर दिया, क्यों? They deserve the win. ऑब्वियसली यू नो कि मैं एक फ़ैन हूँ मोनाको का, मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. ऑल द प्लेयर्स दैट दे हैव क्रिएटेड, बड़ी बेहतरीन अकेडमी, आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट देम, वेरी गुड टीम. मैं क्यों अपनी टीम को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, जानना चाहेगा कोई? देखो, द थिंग बिंग, आई हैव सीन दिस टीम प्ले बैड एंड ऑफुल फुटबॉल इन द पास्ट विद बेटर प्लेयर्स, एंड नाउ फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम जब ये टीम मेरे को कॉन्फिडेंस देगी ना, मैं इस टीम का साथ दूंगा, मैं इस टीम के साथ रहूंगा. एंड इवन दो इट्स अ लॉस, इट्स अ सिंपल लॉस है भाई. चैंपियंस लीग का गेम खेला, अवे गेम फिक्चर था, 10 मैन हो गए, रेड कार्ड हो गया आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर को, जिसका आपके पास डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं था बेंच पे. यू कुडंट हैव सब्स्टिट्यूटेड एनीबॉडी जो कि उस जगह पे खेल पाता. अल्टीमेटली आपको पेद्री को डीप बुलाना पड़ा, एंड भाई आपने अटैक करते, आपने गेम में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते वो गोल खाया. थिंग्स कुड हैव बीन वर्स, बार्सा कुड हैव प्लेड वर्स, स्कोर लाइन कुड हैव बीन वर्स, बट आई अप्रिशिएट माई बॉयज. सेकेंड हाफ में जो हमने टर्न अराउंड किया उस मैच को, आई लाइक द एटीट्यूड ऑफ द बॉयज. ये जो क्वेश्चन मार्क हम मेंटालिटी पे उठाते हैं ना, खासकर हांसी फ्लिक के अंडर तो नहीं दिख रही है. सो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम होपफुल विथ माई टीम, बिकॉज भाई एक लॉस के वजह से, एंड दैट्स अ लॉस बिकॉज एक मैन डाउन हम खेल रहे थे अगेंस्ट मोनाको, हु आर वन ऑफ द टीम्स जो कि भाई एग्रेसिव और फिजिकल फुटबॉल खेलती हैं. दे गॉट गुड एग्रेसिव फिजिकल प्लेयर्स एंड क्वालिटी बॉलर्स. अक्लेउच, बेन सेगेर, टॉप प्लेयर्स. मीना को फॉर्म देखा पिछले 1.5 सालों में, भाई बंदा आग मूत रहा है. और भाई बीच में जकरिया की वो फिजिकलिटी, दे आर गुड टीम, दे आर प्लेइंग गुड ब्रांड ऑफ फुटबॉल. बट मैं अपने बंदों पे ट्रस्ट करता हूँ बिकॉज इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ ना कि आई एम गेटिंग एक्साइटेड विद दिस बार्सिलोना, एंड आई एम नॉट गोना लेट वन मैच, अ लॉस, चेंज माई ओपिनियंस लाइक दैट. तो भाई मैं तो फिर छोड़ ही दूँ बार्सा का फैन होना अगर हर मैच के बाद मेरे ओपिनियंस फ्लिक के रिगार्डिंग चेंज हो जाएं. कुछ लोग कह रहे हैं कुंडे आउट, कुछ लोग कह रहे हैं कुंडे वॉज शिट. बैड गेम फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम. मोस्टली सारे बंदों ने खराब खेला अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, बट दैट इज वेरी एविडेंट. होता है अक्सर जब हम एक 10 मैन हो जाते हैं भाई, तो हम अपना बेस्ट गेम नहीं खेल पाते. बट बार्सिलोना कुड हैव प्लेड रियली बैड आज के मैच में. एक मैन डाउन होने के बाद हम थुरा गए होते, बट व्हाट डिड हांसी फ्लिक डू वाज टू मेक श्योर कि बार्सिलोना पहले तो सॉलिड रहे, चांसेस नहीं खाए, एंड येट स्टिल वी कंसीडर्ड दोज चांसेस. बट हमने कुबार्सी के थ्रू एंड कुंडे के थ्रू, इनिगो के थ्रू कोशिश किया कि हम डिफेंड करें. उसके साथ ही साथ वी क्रिएटेड मल्टीपल चांसेस एज वेल. भाई 10 मैन होकर आप वो चांसेस बना रहे हो, दैट टेल्स यू अ लॉट. एंड यू कुड हैव इक्वलाइज्ड प्रोबेबली. उससे पहले आप विनर ले सकते थे. यमाल वाली चांस पे 2-1 हो जाता. अल्टीमेटली इट वाजंट गोइंग इन आवर फेवर, एंड बाद में क्या बात होती है भाई, दे हिट अ लॉन्ग बॉल, कुबार्सी गोस फॉर द हेडर, मिस टाइम करता है एंड बंदे ने फिनिश कर दिया. सो गुड फॉर देम, डिजर्विंग है उनके लिए. पेद्री वॉज पुअर, ऑफुल था पेद्री, एंड वो डीप एरिया से जहाँ पे प्रोग्रेस करना था बॉल को, ही वॉज लूजिंग द पोजीशन. तो भाई ये अक्सर होता है जब आप एक मैन डाउन हो, आपके पास वो क्लोज कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर रहे हैं, एंड आपके पास वो प्लेयर्स नहीं है टू विन द सेकंड बॉल्स. एंड मोनाको के अगेंस्ट सेकंड बॉल में फाइट करना ब्रो लॉस कॉज है. 1v1 आप हो ना, तभी भी वहाँ पे एक स्टर्न बैटल होगी. 10 वर्सेस 11 पे तो लॉस कॉज है बाबा. एंड स्टिल आई एम हैप्पी कि भाई मेरी टीम कंट्रीब्यूट करी. 90 मिनट तक ठीक है हम लगे रहे. मोनाको ने 2-1 कर दिया था, उसके बाद भी हम लगे हुए थे कि भाई किसी तरीके से गेम में इक्वलाइज लाएं. तो भाई इजंट दिस द एटीट्यूड वी वांट अ टीम टू शो? एक मैन डाउन होने के बाद, गेम चेस करने के बाद, दिस इज व्हाट वी वांट us to do, right? एंड यहीं पे मैं अपनी टीम के लिए प्राउड फील करता हूं, एंड दिस इज व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट इन माय टीम. फाइन, ठीक है, लॉस है यार, हार गए, ठीक है भाई, रेड कार्ड हो गया था, प्लेयर हमारा निकल गया. एंड भाई 80 मिनट्स खेलना है विद अ मैन डाउन ब्रो. चैंपियंस लीग नाइट्स, इट्स नॉट पॉसिबल. तो यही जो है ना, हमारा जो डेस्परेशन है ना, जीतने का चाहत है ना, ये हमें ब्लाइंड कर देता है. बिकॉज एवरी गेम दैट वी गो एंड वी वांट बट जीतना एंड वी डोंट हैव दैट लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन क्या है. सिचुएशन आज हमारे फेवर में नहीं थी. मोनाको इज अ गुड टीम एंड दे बीट अस फेयर एंड स्क्वायर. बट जो गलती हुई है, दैट इज लाइक बिग मिस्टेक मेरे भाई. ये आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ अ प्लेयर ऑफ द लेवल ऑफ टर स्टेगन कैन डू दैट. और दूसरी चीज, एरिक गार्सिया से बिल्ड क्यों करोगे? यहाँ पे हांसी फ्लिक की गलती है. Who am I to question Hansi Flick? But at least I have एक little bit छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है. I don't think Eric Garcia is the right profile to help build up with 2-3-2-3 का एक अगर सेटअप आपका बिल्डअप में है, तो आप पास अगर कसाडो, पेड्री और एरिक गार्सिया की मिडफील्ड है, उसमें I would never pick Eric Garcia to help build the ball with. और ये बात मैंने अपने प्रीव्यू में भी कही थी. ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने एक बार बिल्ड किया, ठीक है, एरिक गार्सिया के साथ, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी टर्नओवर हुआ था, हालांकि हमने गोल नहीं खाया. दिस वाज अ वार्निंग साइन फर्स्ट टाइम जब हमने किया. सेकंड टाइम सेम चीज हुई. अब हुआ क्या यहाँ पे, टर स्टेगन ने भाई देखा एरिक गार्सिया को, आंखों में नजरें मेरी बातें हुई यहाँ पे. एरिक गार्सिया ने कहा हाँ ठीक है आज रात में आ जाना. टर स्टेगन भी कहते हैं ठीक है आ जाऊंगा. एंड यहाँ पे व्हाट एक्चुअली वाज कि मिसकम्युनिकेशन था. वो उसको साला डिनर पे बुला रहा था, टर स्टेगन ने गलत समझ लिया.
तो उन्होंने गलत पास दे दिया। भाई टेक्निक होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। टर स्टेगन खासकर इन बड़े मैचेस में, भाई बड़े मैचेस में बंदा हगता है, एंड वी हैव सीन दैट। ला लीगा में भाई वी हैव सीन हिम प्ले ग्रेट कैंपेन्स। वॉल्स जो हमारी ला लीगा विनिंग कैंपेन थी उसमें बंदे ने मोस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट्स रखी थी, एंड ही स्टिल अ रिलायबल कीपर। आज भी बंदे ने बहुत अमेजिंग सेव्स किए हैं, टू बी ऑनेस्ट रियली में बहुत बड़े सेव्स किए, वरना स्कोर लाइन 3-1 4-1 जैसी हो जाती। बट ये जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स ना, जहां पे यू डोंट वांट योर सीनियर प्लेयर, योर लीडर, योर कैप्टन टू डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक बिकॉज आपके पास पासिंग ऑप्शन है। फ्लिक की क्यों गलती मैं कह रहा हूं? बिकॉज भाई फ्लिक मेरे भाई पहले तो ये समझना था हमें कि यार एरिक गार्सिया के साथ आप बिल्डअप नहीं कर सकते, एंड कहीं ना कहीं फ्लिक वुड रियलाइज दिस। अभी आया भाई फ्लिक, अभी आया अभी वो देखेगा प्लेयर्स को, जानेगा और अच्छे से समझेगा, उनके ट्रेड समझेगा, एंड उसको रियलाइज होगा हाँ भाई ठीक है, जावी नहीं करके छोड़ दिया, इट डजंट वर्क। एरिक गार्सिया के साथ ही वर्क नहीं करेगा। और एरिक गार्सिया की भी गलती है, इसकी भी गलती है भाई, ये भी बंदा मतलब राइटफुली अपनी बॉडी को प्लेस नहीं कर पाया। एंड व्हाई डिड यू गो ऑन टू पुल द मैन डाउन? आपने खींचा क्यों उसको भाई? फिर निकल गया था, यू शुड हैव अलाउड हिम भाई, 1v1 आ जाने देते, और वो बंदा बहुत क्लोज था, क्या पता वो भाई टर स्टेगन सेव कर लेता। तो ये जो गलती है ना हमारी, ये जो हम PSG वाले मैच में भी हुआ था, और रोहो ने भाई टैकल मार दिया था, पहले रेड कार्ड पड़ गया। सो प्लेइंग अ गोल डाउन इज बेटर देन प्लेइंग विद अ मैन डाउन। तो कहीं ना कहीं 10% गलती है एरिक गार्सिया की, 90% गलती है टर स्टेगन की, बिकॉज ही हैड पासिंग ऑप्शंस। भाई तुम यहाँ पे पास कर सकते थे इनिगो को, तुम कुबार्सी को पास कर सकते थे, हरामखोर कुंडे को पास कर सकते थे। बट द प्रॉब्लम बीइंग यहाँ पे ना मोनाको के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, मोनाको की तारीफ नहीं कर रहे हैं लोग। मोनाको ने लिटरली बार्सिलोना को मिस्टेक्स कमिट करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने अपने प्रेस को इतना नैरो कर रखा था, और ये बात मैंने तुम लोग को बताई थी कि इसमें अपने प्रीव्यू में, कि भाई हमारे दोनों 8s को या 6s को उनके 6s और या तो उनके 8s मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ हो रही है, उनका जो लेफ्ट विंगर है या तो राइट विंगर है, दोनों में से कोई एक बंदा इनसाइड आके मार्क करेगा। तो देखो यहाँ पे उनका जो लेफ्ट विंगर है बेन सेगिर इनसाइड आ चुका है, अक्लौच भी यहाँ पे राइट हैंड साइड से इनसाइड आ रहे हैं। तो भाई क्या होता है, आपको एक सेफ सिक्योरिटी फील होती है हमारे फुल बैक्स पे कि भाई हाँ कुंडे एंड यहाँ पे जो हमारे बाल्डे हैं सेफ है टू पास, बट यू कांट ओपनली प्ले देम। तो व्हाट यू डू इज बिल्ड थ्रू द सेंटर, एंड यहाँ पे सेंटर पे आप एरिक गार्सिया को पिक करते हो, एंड बंदा पिक पॉकेट होता है, एंड अल्टीमेटली दे गेट अ रेड कार्ड, खत्म भाई, डन। और इसके बाद भी मौके मिले भाई आपकी मोनाको को कि वो बार्सा को और भी डिस्ट्रॉय कर दे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये जो चांस था, ब्री अम्बोलो बॉक्स में इनको बॉल फॉल करके मिलती है पैरों पे, शॉट लिया, टर स्टेगन का एक रिएक्शनरी सेव था, ऑल्दो हाथ पे बॉल थी बट स्पिल नहीं किया बंदे ने, अच्छा सेव किया। इसके बाद भाई दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन, मतलब यहीं पे प्रोबेबली एरिक गार्सिया कसाडो होते तो उस बंदे की डिफेंसिव अस्टूटनेस काम आती, बिकॉज पेद्री से तो ना हो रहा भाई, पेद्री इज पुअर व्हेन ही इज रन एट, वो बंदा चेस करके बॉल विन नहीं कर पाएगा आपको। यहीं पे प्रोबेबली एरिक गार्सिया का रहना आज इंपॉर्टेंट था। बट सी दिस क्या होता है भाई, यहाँ पे अक्लौच राइट हैंड साइड से रन करते हैं, इनसाइड आते हैं, और हमारे देखो कितने प्लेयर्स हैं, सब लोग वेवर्ड जा रहे हैं, बाल्डे इनसाइड जा रहे हैं, और भाई यहाँ पे यू नो व्हाट, बहुत प्यारा, मुझे विल्फ्रेड सिंगो को कहना पड़ेगा हैट्स ऑफ है, और ऑल्सो यहाँ पे आर्डी हूटर को, ब्रो बंदे ने गेम मैनेजमेंट टॉप किया है। मैं क्यों कह रहा हूँ मोनाको डिजर्व्ड इट, बिकॉज इस लेवल की प्रिपरेशन की थी उन्होंने। विल्फ्रेड सिंगो को राइट बैक खिलाया, वैंडरसन को लेफ्ट बैक खिलाया, विल्फ्रेड सिंगो पूरे टाइम राइट हैंड साइड से बम्बार्ड कर रहा था, बाल्डे वाले साइड से डबल डाउन थी। अब देखो बाल्डे इनसाइड आ सकता है यहाँ पे, बट बाल्डे के साथ क्योंकि यहाँ पे विल्फ्रेड सिंगो जा रहा है ना, तो उसको पता है कि भाई हो सकता है कि भाई अक्लौच ने उसको बॉल दे दी तो क्या करूंगा मैं। तो व्हाट डज बाल्डे थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि भाई ओके ठीक है, मैं स्प्लिट नहीं करता हूँ, मैं इनसाइड नहीं आता हूं, बिकॉज अगर बॉल मिल गई यहां पे सिंगो को तो वो बंदा फ्री क्रॉस कर लेगा। तो बाल्डे हैज टू अंडरस्टैंड, बाल्डे इज नॉट कमिंग इनसाइड। देख सकते हो यहां पे वो विल्फ्रेड सिंगो को सोच रहा है कि भाई बॉल मिलने वाली है, एंड तब तक उसी गैप में बिटवीन बाल्डे एंड इनिगो मार्टिनेज अक्लौच आ गए इनसाइड, एंड देन विल्फ्रेड सिंगो एक डिकॉय रन देके खाली हो गया, और यहां पे अक्लौच ने इनसाइड बीट किया पेद्री को। अब पेद्री कुड हैव बीन क्लोजर टू द प्लेयर, या फिर एरिक गार्सिया में भी बेहतर करते, बट अक्लौच ने शॉट लिया और बाय नियर पोल, मतलब भाई टर स्टैच्यू यार, भाई टर स्टैच्यू यार, बाबा 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 भाई ये नहीं झेला जाता भाई, नहीं झेला जाता, चाहे जो भी कह लो, टर स्टेगन के अच्छे सेव्स हो या टर स्टेगन ने हमें बचाया हो पहले, लेकिन यार इन तरीके के मोमेंट्स में, इन मोमेंट्स में भाई बंदा रिएक्शन भी नहीं देता, खड़ा रहता है भाई। और इट्स नॉट जस्ट दिस, तुमने इसके हाई क्लेम्स देखे जहां पे इन्होंने पंच किया और बॉल ऑलमोस्ट ऑन गोल चली गई थी, दैट वाज वन केस सिनेरियो। अगेन सेम गलती जो हमने एरिक गार्सिया के साथ की थी बिल्डअप में, एक पास जो बिल्डअप दिया हमने एरिक गार्सिया को जिसकी वजह से भाई रेड कार्ड मिला, सेम गलती हम कर रहे थे पेद्री के साथ। एक बार पे पेद्री ने बिल्डअप में इन्वॉल्व हुआ, पेद्री ने लेफ्ट साइड अपने बॉल पास की तो वो कुंडे को मिल गई, बट हमने देखा कितना क्लोजली मिस करी थी वो प्रेशर से। दूसरे टाइम हमने बिल्ड किया, पेद्री का पास स्लो हो गया और भाई इंटरसेप्शन पड़ा, एंड वहां से काउंटर अटैक पड़ा। तो ये जो बिल्डअप की प्रॉब्लम है, यस यहाँ पे कंबाइंड टीम की प्रॉब्लम है, टर स्टेगन को भी ब्लेम है, पेद्री को भी ब्लेम है कि उसने पास खराब किया। और इवन मैं क्वेश्चन मार्क पूछना चाहूंगा हाँ से फ्लिक से कि व्हाई डिड वी वांट टू बिल्ड लाइक दैट व्हेन वी न्यू कि इट्स नॉट क्लियरली वर्किंग फॉर अस। बट भाई यू कांट काउंट ऑन टर स्टेगन इन चैंपियंस लीग भाई, जहां पे इस टूर्नामेंट में ना आपको आपके लीडर्स को स्टेप अप करने की रिक्वायरमेंट है। आप देखो भाई बड़े बड़े कीपर्स यार, तुम कोर्तोवा को देखो, तुम सॉमर को देखो, तुम कल के मैच में डेविड राया
को देखो भाई, तुम देखते हो यार ये प्लेयर्स ना भाई ओन करते हैं, ये कहते हैं भाई ठीक है तुम खेलो, आई एम देयर, कुछ गलती होगी मैं दिखाऊंगा, मैं परफॉर्मेंस दूंगा वैसी, बट एवरी शॉट दैट टर स्टेगन फेसेस इन द चैंपियंस लीग he concedes. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ टर स्टेगन भाई, मेरे लिए बंदा लेजेंड है, मेरे लिए लेजेंड है टर स्टेगन क्लब का, बट आई डू फील कि यार चैंपियंस लीग वाला लेवल कहीं ना कहीं इट कुड बी बिकॉज हमारी डिफेंस लाइन सिक्योर नहीं, इट कुड बी बिकॉज हमारे मिडफील्डर्स के पास वो नैक नहीं कि वो बॉल विन करें, टर स्टेगन ओवर एक्सपोज हो जाता है, बट स्टिल भाई आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट कि हम ये गोल्स कंसीड करते हैं। भाई टू बी ऑनेस्ट, आप देखना सीजन के एंड में पीपल विल आस्क क्वेश्चन ऑफ हिम एंड वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन कि इज ही रेडी टू बी आर स्टार्टिंग 11 गोलकीपर या फिर हमारा कैप्टन एज वेल। फॉर नाउ आई डू ट्रस्ट हिम यार, मेरे लिए स्टिल ये मिस्टेक है, बट आई विल आस्क क्वेश्चन, मैं सीजन के एंड पे आई विल आस्क क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज बार्सा लुकिंग टू डू विद टर स्टेगन, बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोना से टर स्टेगन आउट। मैं ऑनेस्टली अभी नहीं कह सकता बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास मच मोर प्रेसिंग इश्यूज है मेरे भाई, एंड आई बिलीव कि अगर हमारी टीम में आज वो प्लेयर्स होते जो भाई हमें चाहिए थे, अगर रोहो एंड ऑल होते, फ्रेंकी एंड ऑल होते, शायद हम ये मैच नहीं हार रहे होते। एंड भाई इस पूरे मैच में हमने बात कर ली, वी डिड नॉट टॉक अबाउट द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड आज के मैच में, एंड दैट वाज द इक्वलाइजर। लमीन यमाल बिकम्स द सेकंड यंगेस्ट गोल स्कोरर फॉर बार्सिलोना इन द चैंपियंस लीग, ओनली बीटिंग आंसू फाटी का रिटर्न हुआ, कुछ पॉजिटिव चीजें हुई, वी लॉस्ट द गेम 2-1, बट द फस वाज ऑल अबाउट द लॉस, द मॉकरी, द एम्बैरसिंग फीलिंग्स एंड एवरीथिंग। ठीक है यार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई बिलीव माई टीम, आई एम हैप्पी विद द वे वी प्लेड, आई एम होपफुल कि जो रिटर्न होगा हमारा विलरियल के अगेंस्ट एंड that would be better. And to be honest, पता है क्या, you can't win anything unless you learn how to struggle, unless you learn how to come back from that struggle. तो उसको ना पहले आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, पहले आप ये स्ट्रगल एक्सपीरियंस करोगे, ये रेड कार्ड, ये फ्रस्ट्रेशन, ये नाइट्स आप फेस करोगे, you will grow through these nights. आपके भी प्लेयर्स काफ़ी यंग है पिच पे, 17 साल लमीन यमाल, कुबारसी, कसाडो खेल रहा भाई, वो भाई तुम देखो कसाडो का गेम कल बहुत बढ़िया था, बट वी मिस्ड आवर चांसेस, yes obviously, and with the man down I have no hope to win against Monaco. So भाई that's that यार, एक ओवरऑल मेरा बस रिएक्शन एंड एक एनालिसिस सिंपल सा ऑफ द गेम, बट भाई नेक्स्ट गेम देखते हैं विलरियल के अगेंस्ट क्या होगा। विलरियल ऑल्सो अ टफ टीम टू बीट एंड आई डू ट्रस्ट माई टीम टू डू वेल। अभी यहाँ पे हमारे पास प्लेयर्स मिसिंग आउट है, होपफुली विद टाइम जब वो रिटर्न करेंगे विल डू बेटर, बट अभी के लिए दैट्स दैट बॉयज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना नेगेटिविटी मत लाओ अपने दिमाग में भाई, लॉस को लॉस के तरीके से लो एंड अंडरस्टैंड करो भाई सीन क्या हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया यहाँ पे, इट्स अ लॉस इन द चैंपियंस लीग, अभी भी 7 मैचेस हैं। लेट्स कीप आवर हेड्स डाउन, बिलीव करो अपने क्लब पे यार, ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट करो, लेट्स होप एंड थिंग्स वुड बी बेटर। वी हैव बीन इन वर्स सिचुएशंस, दिस इज नॉट दैट, तो दैट्स ऑल। मिलते हैं विस्कल बार्सा एंड पीस आउट।